बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था। उसका जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था मूवमेंट्स। तो आज मूवमेंट्स का हमारा लास्ट टॉपिक है, मूवमेंट्स अबाउट एनी प्रोविजनल मीन और मूवमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू विद इक्वल इंटरवल। ये फार्मूले हम तब यूज कर सकते हैं जब इंटरवल सेम होगा, कि जितनी भी वैल्यूज हैं डेटे के अंदर सब में अगर इंटरवल सेम होगा तो ये फार्मूले यूज होंगे, अदरवाइज ये फार्मूले मूवमेंट्स के हम यूज नहीं कर सकते। तो फॉर अनग्रुप डेटा m1 प्राइम या m1 डैश सम u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h, अगर m2 है तो u स्केयर हो जाएगा और h का भी स्केयर हो जाएगा। इसी तरह अगर m3 है तो u का क्यूब और h का भी क्यूब हो जाएगा। m4 है तो u की पावर 4 और h की पावर भी 4 होगी। और हमें पता है u किसके इक्वल होता है, x माइनस a ओवर h के। a क्या होता है, एनी अज्यूम वैल्यू, कोई भी फर्जी वैल्यू जो हम डेटे के अंदर से अज्यूम करते हैं, और a जो है वो क्लास इंटरवल है। इसी तरह अगर डेटा ग्रुप है तो m1 प्राइम क्या होगा, सम f u ओवर सम f मल्टीप्लाई बाय h। अगर m2 है तो u का स्केयर हो जाएगा और h का भी स्केयर हो जाएगा, साथ में f मल्टीप्लाई होगा। m3 प्राइम सम f u की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय h की पावर 3 ओवर सम f, और लास्ट पे है m4 प्राइम सम f u की पावर 4 ओवर सम f मल्टीप्लाई बाय h की पावर 4। तो ये थे हमारे पास ये फार्मूले अनग्रुप से भी और ग्रुप से भी। अब हम इसका अनग्रुप से क्वेश्चन करेंगे पहले, उसके बाद हम फिर इसका ग्रुप डेटा से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड फर्स्ट फॉर मूवमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू फ्रॉम द गिवन डेटा। और डेटा हमारे पास जो है वो है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। इन वैल्यूज को मैंने जी x का नाम दे दिया। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और लास्ट पे 70। चूंकि ये अनग्रुप डेटा है, इसमें कहीं भी f नजर नहीं आ रहा, फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो पहले हम फार्मूला लिखते हैं m1 प्राइम, ये इक्वल था सम u ओवर n के। n से मुराद तो नंबर ऑफ वैल्यूज है, लेकिन u नहीं है, तो अभी हमने लिखा था u जो है ये इक्वल होता है x माइनस a। कोई भी अज्यूम वैल्यू जो हम x के अंदर से अज्यूम करते हैं, तो वो मैंने ले ली 40। तो ये कॉलम हम कंप्लीट करेंगे, डिवाइडेड बाय एज। सब में इंटरवल कितने का आ रहा है, 10 का, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है u इज इक्वल टू x माइनस a ओवर एज। a कोई भी अज्यूम वैल्यू वो हमने कर ली 40। उसके बाद एज होता है इंटरवल, कि इसमें कितने कितने का वक्फा आ रहा है। 20 और 10 में 10 का डिफरेंस है, 30 और 20 में भी 10 का डिफरेंस है, 40 और, तो सब में इंटरवल सेम है। तो पहली वैल्यू कैसे आएगी, 10 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आंसर आ गया हमारे पास -3। 20 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 10 -2। इसी तरह 30 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आंसर आ गया -1। 0, 1, 2 और 3। उसके बाद अच्छा जी, अब ये देखें ऊपर हेडिंग हमारे पास u है, तो यहाँ पे सम भी u का मिलेगा। -3 है, ये +3 है, +2 है, -2 है, तो u का सम क्या आ गया, 0। देखिए जरा, u का सम हमारे पास क्या आ रहा है, 0। तो सम u की जगह पे 0 लिखेंगे। n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और इंटरवल कितने का था, 10 का। तो हमारे पास जो m1 प्राइम है या m1 डैश है, ये आ गया 0। इसी तरह m2 प्राइम इज इक्वल टू सम u स्केयर ओवर n मल्टीप्लाई बाय h स्केयर। तो ये हमारे पास u है, इसका हम स्केयर कर देंगे। u स्केयर से मुराद ये है कि ये u की वैल्यू है उनका हमने स्केयर करना है। तो पहले है -3 का स्केयर +9,
-2 का स्केयर +4, -1 का स्केयर 1, 0, 1, 4 और लास्ट पे 9। तो इनका भी सम कर लें। तो यहां पे जो है सम मिलेगा u स्केयर का, वो है 28। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करके इसका भी आंसर निकाल देते हैं जी। सम u स्केयर वो ये पड़ा हुआ है 28, नंबर ऑफ वैल्यूज 7, एज स्केयर, एज हमारे पास है 10, तो 10 का स्केयर, 28 को 7 से डिवाइड किया 4, 10 का स्केयर 100, जब 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 400। ये हमारे पास आ गया सेकेंड मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू। तो इसी तरह m3 प्राइम सम u क्यूब डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय h रेज टू पावर 3। अब हम क्या करेंगे, u का क्यूब करेंगे, मतलब u की पावर 3 लेंगे। u की पावर 3 का मतलब क्या है कि जो u की वैल्यूज है उनकी पावर 3 लेनी है। पहले -3 है, -3 की पावर लेंगे 3 तो -27, -2 की पावर लेंगे 3 तो -8, -1 की पावर लेंगे 3 तो -1, 0, 1, 8 एंड 27। तो यहां पे हमें सम मिलेगा u क्यूब का जो कि 0 आ रहा है जी। तो सम u क्यूब हमारे पास आ गया 0, n जो है ये हमारे पास 7 है, एज हमारे पास 10 है, 0 ओवर समथिंग 0, ये जो भी आंसर आएगा 10 की पावर 3, 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0। ये आ गया हमारे पास m3 प्राइम। इसी तरह m4 प्राइम सम u की पावर 4 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय h की पावर 4। अब हम क्या करेंगे, u की पावर 4 लेंगे, -3 की पावर 4 81, -2 की पावर 4 16, -1 की पावर 1 4 1, 0 की पावर जो मर्जी हो 0, 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 16 और लास्ट पे 3 की पावर 4 81। यहां से हमें सम मिलेगा u की पावर 4 का, 81 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 81, 196 जी। तो सम u की पावर 4 है 196, n हमारे पास है 7 और h हमारे पास है 10 और इसकी पावर आ जाएगी 4। पहले 196 को डिवाइड करेंगे 7 से तो ये आ गया हमारे पास 28, आगे है 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 10,000। अब क्या करेंगे, 28 को इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, 28 के साथ 40, तो ये हमारे पास आ गया जी फोर्थ मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू या एनी प्रोविजनल मीन विद इक्वल इंटरवल। ये था जी हमारे पास अनग्रुप डेटे से क्वेश्चन, जिसमें हमने m1 प्राइम, m2 प्राइम, m3 प्राइम और m4 प्राइम जो है वो फाइंड की। अब हम ग्रुप डेटे से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारे पास फाइंड फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू फ्रॉम द गिवन डेटा। ये हमें x दिया हुआ है और साथ में f दिया हुआ है। अब इसमें चूंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसलिए ये ग्रुप डेटा है। तो ग्रुप डेटे से हमने जो है वो चारों मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू फाइंड करने हैं। तो पहले हम m1 प्राइम का फार्मूला लिखते हैं, ये इक्वल है सम fu ओवर सम f के। हमारे पास u नहीं है तो u हमें पता है किसके इक्वल होता है, x माइनस ए अज्यूम वैल्यू, कोई भी वैल्यू हम फर्ज करते हैं लेकिन x में से फर्ज करते हैं, वो वैल्यू मैंने फर्ज कर ली जी 15। ओवर होता है h, इसमें इंटरवल कितने कितने का है 5 5 का।
तो पहली वैल्यू कैसे आएगी, x की जगह पे क्या रखेंगे 5 माइनस 15 और इंटरवल कितने का है 5 का, तो ये आएगा -2, 10 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा -1, 10 में से 15 को माइनस करेंगे -5, -5 को 5 से डिवाइड करेंगे -1। इस तरह हम ये कॉलम कंप्लीट करेंगे 0 1 2 और लास्ट पे 3। लेकिन हमें चाहिए एफ यू का सम। अब हमारे पास यू आ गया, इसको एफ से मल्टीप्लाई कर दें। क्या करेंगे, एफ की जो फर्स्ट वैल्यू है वो यू की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 2 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा -4, एफ की सेकंड वैल्यू सेकंड से मल्टीप्लाई होगी, 5 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5, 4 0 से होगा 0, 6 1 से होगा 6, 2 2 से होगा 4 और 3 3 से होगा तो नेक्स्ट। अब हमें चाहिए जी एफ का सम जो हमें यहां से मिलेगा और एफ यू का सम हमें यहां से मिलेगा। इन वैल्यूज को ऐड किया तो ये 10 आएगा और इनको वैल्यूज को ऐड किया तो ये 22 आएगा। चलते हैं फार्मूले की तरफ। एफ यू का सम 10, एफ का सम 22 और एच हमारे पास है 5। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 और इसको 22 से कर देंगे डिवाइड। 50 को जब 22 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2.27, ये आ गया हमारे पास M1 प्राइम। इसी तरह M2 प्राइम सम एफ यू ओवर सम एफ जी, ये कॉलम अब हमने कंप्लीट करना है जी। u का स्केयर -2 का स्केयर +4, 4 को 2 से करेंगे 8, -1 का स्केयर 1, 1 को 5 से करेंगे 5, 0 का स्केयर 0, 4 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 का स्केयर 1, 6 से मल्टीप्लाई होगा 6, 2 का स्केयर 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 3 का स्केयर 9, 9 को 3 से करेंगे 27। इसी तरह हमें एफ यू का क्यूब चाहिए। क्या करेंगे, -2 की पावर 3 -8 को 2 से करेंगे तो -16, -1 की पावर 3 तो वो -1 को 5 से करेंगे 5, 0 का क्यूब 0, 0 को 4 से करेंगे 0, 1 का क्यूब 1, 1 को 6 से करेंगे 6, 2 का क्यूब 8, 8 को 2 से करेंगे 16, 3 का क्यूब 27, 27 को 3 से करेंगे 81। इसी तरह एफ यू की पावर 4। अब क्या करेंगे, -2 की पावर 4, 4 को -2 की पावर 4 16, 16 को 2 से करेंगे 32, -1 की पावर 4 +1 को 5 से करेंगे तो 5, 0 की पावर 4 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 की पावर 4 1, 1 को 6 से करेंगे 6, 2 की पावर 4 16, 16 को 2 से करेंगे 32, 3 की पावर 4 81, 81 को 3 से करेंगे तो 243। यहां से हमें एफ यू स्केयर का सम मिलेगा, यहां से हमें एफ यू क्यूब का सम मिलेगा, यहां से हमें एफ यू की पावर 4 का सम मिलेगा जी। 8 + 5 + 6 + 8 और लास्ट पे 27, ये आ गया हमारे पास 54। ये हमारे पास -5 था तो -16 -5 -16 -5, उसके बाद है +6 +16 +81, ये आ रहा है 82, लास्ट पे 32 +5 +6 +32 +2 43, तो ये आ रहा है 318। फार्मूले लिखते जाते हैं, उनकी वैल्यू पुट करते जाते हैं जी। एफ यू का सम ये बड़ा हुआ है 54
एफ का सम 22, एच हमारे पास 5 है तो 5 का स्केयर लेंगे वो है 25, 5 का स्केयर लिया 25 को 54 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ रहा है 1350, उसको 22 से डिवाइड कर देंगे तो 61.36, ये हमारे पास आ गया M2 प्राइम। फिर M3 प्राइम सम एफ यू क्यूब ओवर सम एफ मल्टीप्लाई बाय एच की पावर 3। एफ यू क्यूब का सम ये पड़ा हुआ है 82, एफ का सम 22 और एच हमारे पास 5 है तो 5 की पावर 3, 5 की पावर लेंगे 3, 5 की पावर 3 तो 125 को 82 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ रहा है 82 को 125 से मल्टीप्लाई किया 10250, इसको डिवाइड करना है 22 से 465.91, ये आ गया थर्ड मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू। और लास्ट पे फोर्थ सम एफ यू की पावर 4 ओवर सम एफ मल्टीप्लाई बाय एच की पावर 4, तो ये पड़ा है हमारे पास सम 318, एफ का सम 22 और एच हमारे पास 5 है तो उसकी पावर ले लेंगे 4, 5 की पावर ली 4 तो वो आंसर आ रहा है 625, 625 को 318 से करेंगे मल्टीप्लाई और 22 से करेंगे डिवाइड, तो ये आंसर आ रहा है 9034.09, ये हमारे पास आ गया जी फोर्थ मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू या एनी प्रोविजनल मीन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ग्रुप डेटा से क्वेश्चन जिसमें उसने हमें एक्स और एफ दिया हुआ था, पहले हमने यू निकाला, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई किया, फिर यू का स्क्वायर किया उसको एफ से मल्टीप्लाई किया, यू का क्यूब लिया उसको एफ से मल्टीप्लाई किया, यू की पावर 4 ली उसको एफ से मल्टीप्लाई किया और ये सारे सम निकाले, फार्मूला लिख के उनकी वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।